अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं शावर रोड, जीटी रोड पे, और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मौसम हो चुका है और हम निकल रहे हैं एक लंबे सफ़र पे और काफ़ी मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत मज़े की वीडियोस होने वाली हैं। अच्छा खासा अभी बारिश का स्पेल हुआ है यहाँ से हमारे निकलने से पहले, और मौसम आप चेक करें यहाँ का कितना खूबसूरत मौसम है। और थोड़ी देर हमने अपनी पैकिंग की और वो हमारे बाइक्स खड़े हैं, साथ हमारे और भी कुछ भाई हैं जिनका इंट्रोडक्शन आपको बाद में करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुबह सुबह का टाइम है और मौसम बड़ा हमें खूबसूरत मिल गया है। और दूसरी बात यह है कि संजानी टूल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर लिया है और रोड भी खाली है, जिस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पेंडे को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर सकें। जहाँ तक अभी सफ़र कर सके ना वो हम करेंगे। अच्छा खासा बारिश का स्पेल हुआ है। बारिश के स्पेल के बाद अब ये धूप निकलना शुरू हो गई है, ये आप देखें। और मौसम इतना मज़े का हो गया है। हालांकि जो पहले सिचुएशन थी कि पिंडी इस्लामाबाद का मौसम बहुत गर्म था, काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अभी मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है इस वजह से, और मौसम ठंडा भी हो गया। बस अभी हमने किसी तरह पहुंचना है। इरादा तो ये है कि एबटाबाद पहुंचे, नाश्ता नहीं किया, वहाँ पे हम करेंगे नाश्ता। उसके बाद फिर आगे, उस नाश्ते के बाद आगे फिर अपने सफ़र को जारी करेंगे बालाकोट तक। बालाकोट में जाके फिर थोड़ा सा स्टे करेंगे। रत्ता शाह चौक को हमने क्रॉस कर लिया है और इसके बाद मेरा इरादा है कि यहाँ से हम आगे जाएंगे तरनावा रोड वाली साइड पे, जो कि शॉर्टकट रास्ता है हरीपुर जाने के लिए। यहाँ आगे से हमें यू टर्न लेके ना वापस वो साइड से अंदर जाना पड़ेगा। इसका एक ये बेनिफिट है कि हम टेक्सला शहर जो है ना उसको, उसकी रश को हमें नहीं देखना पड़ेगा। ये वाला यू टर्न तो इन्होंने बंद किया है, पहले यहाँ से यू टर्न लेके सामने हो जाते थे, अभी हमें आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। तकरीबन 200 मीटर आगे है ऑलमोस्ट। ये आ गया जी हमारा यू टर्न। अच्छा, इस तरफ से ना बहुत कम लोग जाते हैं, ज़्यादातर लोग आगे जाते हैं टेक्सला शहर, वहाँ से इन होते हैं। थोड़ा सा वो रूट लंबा है, ये शॉर्टकट रास्ता है। इस रूट पे मेरे पिछले व्लॉग में भी आपने ये देखा होगा, ये वाला रूट। उस डिटेल से मैंने उसकी, इस सारे रूट की ना वीडियो बनाई थी, उसमें खानपुर डैम की भी और नहर की भी। ये आ गया जी खानपुर डैम। बारिश के बाद मौसम थोड़ा ठंडा हुआ ही हुआ है, साथ में ये पौधे भी बिल्कुल साफ़ हो गए, सही लश ग्रीन लग रहे हैं। यहाँ से हरीपुर शहर से इस वक्त हम तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर दूर हैं। अख्तराबाद ये विलेज है, उधर से गुज़र रहे हैं और ये देखें सामने सूरज कितना प्यारा व्यू दे रहा है। बादलों के बीच में से इसकी किरणें निकल रही हैं।
ये तकरीबन सारा टोटल ज़रूरी रकबा है। और ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज की एक बहुत ही पुरानी स्ट्रेटजी है जो हमारे साथ हुई थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि इतने तेज़ आंधी और तूफ़ान आया था उस रात को। और ये फुरकान भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उनकी मेहरबानी थी जिन्होंने उस तूफ़ान में हमें यहाँ फंसा दिया था। रात तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था और 2 घंटे हम यहाँ इस जगह रुके रहे हैं, इस जगह पे। और इतना तेज़ आंधी तूफ़ान थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में उस तरह का आंधी और तूफ़ान नहीं देखा आज तक। इतना खौफनाक वो तूफ़ान था। ये मोटरवे इंटरचेंज है जो लेफ़्ट साइड पे है, उसको रास्ता है जा रहा है। मौसम बड़ा प्यारा हो गया जी। और जिस हिसाब से बादल है ना आगे, तो मज़ीद बारिश ने हमें वेलकम करना है आगे जाके। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर 5 किलोमीटर अहेड लेफ़्ट साइड। ये जब हम उस रास्ते से आते हैं ना, तो सबसे मशहूर मरूफ ये चौक है, सिद्दीक़ अकबर चौक। इधर से हमें राइट साइड पे जाना, लेफ़्ट साइड पे टेक्सला है और सीधा सामने इनका बाज़ार है हरीपुर का। और यहाँ पे हमने आगे हवेलियों वाली साइड पे जाना है। ये लोरा चौक है जी। और लास्ट टाइम जो मेरी नथिया वाली वीडियो आप अगर मेरी प्रोफाइल में देखें तो इस लोरा चौक से हम इन हुए थे और इसी सारे रूट को हमने आगे जाके तो आगे से हम नथिया वाली साइड पे गए थे। आए थे हम उस साइड से, जबरी वाली साइड से, पीर सुहागा जबरी को क्रॉस किया था इसी लोरा चौक से होके, यहाँ से सीधा आगे गए, आगे जाके हम नथिया वाली साइड पे चले गए थे। तकरीबन अब एबटाबाद सिटी से हम ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर गालबन यहाँ से है, 25 से 26 किलोमीटर होगा। ये है जनाब एबटाबाद सिटी, आई लव एबटाबाद, साइन बोर्ड लगा हुआ है। ये एबटाबाद का कैंट बोर्ड है लेफ़्ट साइड पे सारा। और इसको अभी क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके आगे जाते हैं, देखते हैं कहीं पे कोई नाश्ता वगैरह करते हैं। होटल में एक रुके हैं जी, नाश्ता ऑर्डर किया, नाश्ता हमारा आ गया। और ये सारे भाई बैठे हैं, ये मेरे टीचर हैं, क्लास टीचर, ये सारे आगे इनके फ्रेंड्स हैं सारे। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया और यहाँ से अब निकले हैं एबटाबाद से। आगे 25 किलोमीटर मनसेरा है और मनसेरा तक थोड़ा सफ़र खींचते हैं, उसके बाद ज़रा बिल्कुल आराम से स्मूथ होके आपको व्यूज़ दिखाते हुए जाएंगे। ये रास्ता जाता है बालाकोट कागान नारान, ठीक है। यही रास्ता आगे कश्मीर भी चला जाता है। आगे एक रास्ता है, वहाँ से राइट साइड पे जाए ना अगर, तो गड़ी हबीबुल्ला वाली साइड पे मुजफ्फराबाद जाता है। और ये जो रोड है ना, ये दुनिया का 8वां अजूबा जिसको कहते हैं, ये वाला रोड है, ठीक है। कराकरम हाईवे ये वहाँ जा रहा है। सो हमने जाना है यहाँ से, आ गए। मनसेरा को क्रॉस करने के बाद ना उतराइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बालाकोट वो सामने अब ये है ना सिटी बालाकोट है, वो सारा नीचे है मनसेरा की निस्बत। एलिवेशन है हमारी इस वक्त 3350 फुट और वहाँ की एलिवेशन इससे मज़ीद कम होगी। उसके बाद आगे फिर स्ट्रीप किस्म की चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं नारान तक। वहाँ पे फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एलिवेशन गेन होती जाएगी। ये कितना खूबसूरत किस्म का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के तौर पे ग्रास के ऊपर लिखा हुआ है, निसार बाग रिसोर्ट। ये रिसोर्ट है ऊपर, अच्छा व्यू पॉइंट है, ऊपर हाइट भी है थोड़ा सा। कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, आप देखें। नीचे ज़रूरी रकबा है, छोटी छोटी पट्टियाँ बनी हुई हैं अलग अलग फसलों की या अलग अलग बंदों की भी हो सकती हैं। नीचे वो पानी की गुज़रगाह है। बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट पे हम इस वक्त रुके हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का, ये आप देखें अगर तो नीचे अच्छी किस्म की फसलें लगी हुई हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की कलर शेड में है। किसी जगह मिट्टी का कलर तेज़ है, किसी जगह लाइट है और किसी जगह फुल डार्क ग्रीन में है। और बड़े दरख्त भी कहीं लगे हुए हैं बीच में जो नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और साथ ही पानी की गुज़रगाह भी है बहुत खूबसूरत किस्म की।
और आइए सबसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका, जो जो हमारे साथ जा रहे हैं। ये सारे भाई खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं नारायण कान, बहुत ही हम इंजॉय कर रहे हैं और हम 7 दोस्त हैं और कल से हमने टूर बनाया था कि हमने सुबह सुबह निकले हैं और हम अपने वक्त पर निकले हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम। और हमारे साथ बिलाल भाई हैं। बिलाल भाई ने हमें मोटिवेट किया और उनकी मोटिवेशन के बाद हम सब दोस्तों ने कहा इंशाल्लाह हम भी बाइक पे जाएंगे और बहुत अच्छा डिसीजन रहा और हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं ना। शायद महमूद नाम है मेरा और मैं एफजी स्कूल में साइंस टीचर हूँ। अच्छा, ये मेरे टीचर भी हैं जी। केमिस्ट्री में इन्होंने हमें पढ़ाई थी। केमिस्ट्री का मेरा ख्याल है कुछ ही टाइम पढ़ाई है, बाद में इनकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी। चलें, और भाई साहब जो बाकी हैं उनसे भी हम इंट्रो कराते हैं। जी भाईजान, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा बिलाल भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सब दोस्तों को मोटिवेट किया और हमें आज इन खूबसूरत वादियों में लेकर आए। और जैसे सुबह से ही बारिश के साथ आगाज़ हुआ और बेहतरीन किस्म के मौसम के साथ हम चलते हुए पिंडी से टूवर्ड्स एबटाबाद, एबटाबाद से टूवर्ड्स अभी कागान नारान की तरफ मूव इन है। और इंशाल्लाह होपफुली और मज़ीद बेहतर से बेहतर जगह देखने को मिलेंगी। जैसे अभी ये पूरी एक वादी हमें नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत। और बाकी तमाम दोस्त भी इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त सब, और उम्मीद है कि और मज़ीद बेहतर हम इंजॉय करेंगे आगे और मौसम भी अच्छा होगा और अच्छे अच्छे व्यूज़ के साथ, अच्छी यादों के साथ हम यहाँ से जाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बिलाल भाई फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज़। आई एम काशिफ, बेसिकली मैं फिजिक्स टीचर हूँ और हमें आज समर वेकेशन हुई थी तो हम प्लान करते क्योंकि नादन का ट्रिप करें। तो बिलाल भाई की मोटिवेशन से हमें थोड़ा सा ये अर्ली हमारा ट्रिप हो गया और वी आर ऑन द वे टू नारायण का गान बाबूसा टॉप। तो हमने सुबह से अभी तक ऑलमोस्ट शायद 150 किलोमीटर कवर किया और हम एक नारायण का गान रोड पे मानसरा से निकल कर एक अच्छे व्यू पॉइंट पे बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि आज हम नारायण का गान तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाल भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह बिलाल भाई की ज़ेर क़यादत हम सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और गाइस ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। निकलें बाहर, घरों में बैठ के इंजॉय कर कोई नहीं कर सकता, बाहर आप पहाड़ों में आएंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ के मतलब बिलाल हमें गाइड कर रहे हैं। हम बेसिकली रावलपिंडी से हैं तो अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह हमारा स्टार्ट हुआ तो अभी हम बालाकोट पहुँचने वाले हैं। तो बहुत अच्छा सफ़र लग रहा है और इंशाल्लाह आगे भी व्यूज़ आपको दिखाएंगे। ज़बरदस्त। आपसे गुजारिश ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेब है और मैं ये शाहिद साहब और काशिफ साहब लोगों का कुलीग हूँ और बिलाल भाई के साथ माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, बल्कि नारायण फ़र्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। तो माशाल्लाह बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। अभी हम बालाकोट के करीब हैं और बिलाल भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और उस हवाले से हम काफ़ी जो है ना वो इन्जॉय कर रहे हैं। व्यू आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह। तो मज़ीद आपको इंशाल्लाह अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू। मैं ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम हसन ज़िया है। अच्छा, सबसे पहले मज़े की एक बात बताते हैं जी। ये भाई हमसे आगे भागे हैं और ये KKH पे चले गए थे। अब गालबन पता नहीं कितने किलोमीटर आगे गए हैं, वहाँ से वापस आए हैं। KKH पे चले गए थे वापस, फिर उन्होंने मैप चेक किया है गालबन, तो मेरा ख्याल है दूसरे भाई के पास इनका नंबर था तो रब्ता किया है। आगे बस मैं आगे गया हूँ, वापस आया हूँ अब इनके साथ अभी नारायण का गान घूमने। आगे KKH पे कितना गए आप? जो वी टर्न था उससे तो आगे 3-4 किलोमीटर ही गया हूँगा मैं। चले, अच्छा हुआ आपको टाइम पे समझ आ गई है, वरना आपने आगे लैंडस्लाइड में ख़राब ही होना। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुजुकी Yanazuma, आई थिंक या लास्ट टाइम फरहान भाई के पास साथ जब हम गए थे कश्मीर के टूर पे, उनके पास भी यही बाइक था Yanazuma। और ये भाई मेरा ख्याल है इकट्ठे हैं, 3-4 बाइक्स हैं यहाँ। ये पीछे भी हमने देखे थे, ये सामने खड़े हुए हैं। एक Yanazuma है, एक आई थिंक और RX3 है, एक और मुझे अब नज़र नहीं आया कौन सा बाइक था इनके पास। बहुत मज़े का व्यू है ये वाला। ये आज अच्छा हो गया कि जो सुबह बारिश हो गई है ना, उससे मौसम काफ़ी बेहतर हो गया। अदरवाइज़ ये धूप बहुत तेज़ होनी थी और गर्मी अच्छी खासी होनी थी इस रोड पे। कागान से पहले पहले जो है ना, किवाई से पहले पहले ये एरिया थोड़ा सा होता है, गर्मी होती है दिन के वक्त। रात तो खैर इधर भी ठंडी होती है। बहुत शार्प टर्न है जी, ये देखें ना आप, ये देखें। इसी तरह के पीछे बेशुमार टर्न आए हैं। ये तो फिर काफ़ी बेहतर था, उससे इससे ज़्यादा शार्प टर्न थे पीछे।
पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस थी, उसके आगे मेरा भी कोई नहीं था और गालवन बीच में बंदे बैठे हुए थे। ये हम बालाकोट के कनार रिवर के ब्रिज पे हैं और कितने प्रेशर से पानी आ रहा है ये देखें आप। ओ हो। और इतना साउंड है इस पानी का, इतना। अभी यहाँ रश भी है बहुत ज़्यादा, मैं खड़ा नहीं हो सकता। सिटी में बहुत ज़्यादा रश थी बालाकोट और इसी ब्रिज की वजह से रश थी। ब्रिज थोड़ा तंग है और दो तरफा ट्रैफिक है, इस वजह से ट्रैफिक रुक रुक के चल रही है यहाँ पे। बस सिटी क्रॉस करो ना तो ये अच्छी खासी है चढ़ाइयाँ आती हैं और ऊपर जाके ना आपको बालाकोट सिटी का हम व्यू देते हैं यहाँ से। इंतहाई खूबसूरत यहाँ से लग रहा है ये शहर। अब हम अच्छी खासी एल्टीट्यूड जो है ना उसको गेन करेंगे और सामने वेदर क्लाउडी है जिससे पता चल रहा है कि आज हमें बारिश भी आगे मिलेगी। इस्लामाबाद से शुरू होने वाला हमारा यह खूबसूरत सफ़र अब हमें खैबर पख्तूनख्वा के दिलकश शहर बालाकोट तक ले आया है। कुदरत की गोद में आबाद बालाकोट एक ऐसा शहर है जहां हर सिमत फैले हुए सरसब्ज पहाड़ी सिलसिले, घने जंगलात और दरिया कुनहार का शोर मचाता शफाफ पानी मिलकर एक ऐसा मंजर तख्लीक करते हैं जिसे अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान करना शायद मुमकिन नहीं। बुलंदोबाला पहाड़, चीड़ और देवदार के सरसब्ज जंगलात, ठंडी और ताज़ा हवा और हर तरफ फैली कुदरती खूबसूरती इस शहर को शुमाली पाकिस्तान के हसीन तरीन मकामात में शामिल कर देती है। यहाँ का हर मंजर ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने इसे निहायत मोहब्बत और नफासत से तख्लीक किया हो। बालाकोट सिर्फ एक खूबसूरत शहर ही नहीं बल्कि शुमाली पाकिस्तान की सियाहत का एक अहम दरवाज़ा भी है। वादी कागान, नारान और शुमाली पाकिस्तान के बेशुमार दिलकश मकामात की जानिब जाने वाला तकरीबन हर मुसाफिर इसी शहर से अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होता है। दरिया कुनहार की मुसलसल बहती लहरें, इर्द गिर्द के सरसब्ज पहाड़, घने जंगलात और बादलों से खेलती बुलंद चोटियां इस मुकाम को फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं बनाती। यहाँ आकर इंसान सिर्फ मनाजिर ही नहीं देखता बल्कि सुकून, ताजगी और कुदरत की अजमत को भी महसूस करता है। और इन्हीं दिलकश फ़ज़ाई मनाजिर के साथ आज हमारा सफ़र यहीं इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन हमारी मुहिम अभी बाकी है। अगली वीडियो में हम बालाकोट से आगे वादी कागान की तरफ रवाना होंगे जहाँ बुलंद पहाड़, बहते आबशार, सरसब्ज मैदान और शुमाली पाकिस्तान के मज़ीद हैरत अंगेज़ मनाज़र हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप भी इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला हर मंज़र पहले से ज़्यादा हसीन और यादगार होने वाला है।